बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग हैलोएल्केन एवं हैलोएरीन चैप्टर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपको हेडिंग दिख रहा होगा, लिखा हुआ है यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो बच्चों, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है, इसका निर्माण कैसे होता है और यह किस प्रकार की प्रकृति दर्शाती है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे जानकारी प्राप्त करेंगे। और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अपने आप में एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये ऑर्गेनिक 12 केमिस्ट्री में 12th का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है चैप्टर आपका, उसमें हैलोएल्केन एवं हैलोएरीन, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, या फिर आप चले जाओ कीटोन, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड, सभी चैप्टर में आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अभिक्रिया मिलेगी वहां पे। क्लियर है दोस्तों। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो आइए चलते हम लोग टॉपिक के तरफ। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है। तो देखिए, आप सभी लोग परिचित होंगे हैलोएल्केन के साथ। आप सभी लोग परिचित होंगे किसके साथ, हैलोएल्केन के साथ। हैलोएल्केन का सामान्य सूत्र, जनरल फॉर्मूला क्या होता है हमारा, R-X। क्लियर है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं हैलोएल्केन। क्लियर है। तो हैलोएल्केन का समान सूत्र होता है R-X, और इस हैलोएल्केन की क्रिया हम करवाते हैं मैग्नीशियम के साथ। किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ। और यह क्रिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट यानी कि अभिकर्मक की उपस्थिति में होता है, जिसको हम लोग कहते हैं ड्राई ईथर। ड्राई यानी कि शुष्क ईथर। तो जब हम किसी हैलोएल्केन की अभिक्रिया मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में करवाते हैं, तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। हमें क्या मिलेगा, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, जिसका सूत्र होगा R-Mg-X। क्लियर है दोस्तों, R-Mg-X। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। हैलोएल्केन में R जो है हमारा एल्काइल ग्रुप होता है, X जो होता है हमारा क्या होता है, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं। R जो होता है हमारा क्या होता है, एल्काइल ग्रुप होता है, और X जो होता है ये हमारा हाइड्रोजन ग्रुप होता है। और यह दोनों आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं, हैलोएल्केन का। तो मैं फिर दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, आप चाहो तो इतना फ्लुएंट है ना, ये इतना मक्खन है कि आप इसका खुद से नोट्स बना सकते हो, इसकी डिफिनेशन आप बना सकते हो। देखो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना कि जब किसी हैलोएल्केन की अभिक्रिया मैग्नीशियम के साथ ड्राई यानी कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाते हैं, तो हमें एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड मिलता है, जिसकी फॉर्मूला होती है R-Mg-X। और इसी एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्लियर है दोस्तों, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एग्जाम्पल देख लो आप लोग। एग्जाम्पल में यहां पर आप अल्कोहल ग्रुप का कोई एक ले लो, या फिर CH3Br ले लो, छोड़ो, आप एक एल्केन ले लो CH3Br, और इसकी अभिक्रिया आप करवा दो किससे, Mg से। और यह अभिक्रिया होगी आपको किसके प्रेजेंस में, तो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो CH3Br Mg के साथ रिएक्शन कर रहा है। अब यहां पर यह Mg जो है, यह डायरेक्ट कांटेक्ट बनाएगा किसके साथ, इस CH3 के साथ। तो ये क्या बनाएगी, CH3-Mg। क्या बनाएगी ये, CH3-Mg। और Br किसके साथ जुड़ जाएगा,
Mg के साथ। Br किसके साथ जुड़ेगी? Mg के साथ। और लो, हो गया हमारा एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तैयार। ये हमारा क्या है? एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। क्लियर है? बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है। इसको आप एक बार अच्छे से ध्यान से देखो, फिर दोबारा आप कभी नहीं भूलोगे। तो अब हम लोग देखते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टीज जो हम लोग देखेंगे वह देखेंगे हम लोग बॉन्ड नेचर। क्या देखेंगे हम लोग? बॉन्ड नेचर। बच्चों, ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है R-Mg-X, इसमें जो Mg और X के बीच का जो बॉन्ड होता है यह होता है आयनिक बॉन्ड। और ये जो R और Mg के बीच का बॉन्ड है, R और Mg का बीच का बॉन्ड है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनो मेटालिक बॉन्ड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑर्गेनो मेटालिक बॉन्ड। और ऑर्गेनिक मेटालिक बॉन्ड जो होता है यह क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्ड ही होता है। क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्ड। तो आप चाहो तो इजी वे में इसको आप कोवैलेंट बॉन्ड बोल सकते हो। और इस कोवैलेंट बॉन्ड का नाम क्या होता है? ऑर्गेनो मेटालिक बॉन्ड। क्या होता है? ऑर्गेनो मेटालिक बॉन्ड। तो ये हमारा फर्स्ट नेचर था जो कि बॉन्ड नेचर है। क्लियर है? जो दूसरा हमारा प्रॉपर्टीज है इसका, वो दूसरा प्रॉपर्टीज है कि R-Mg-X में जो हमारा Mg होता है ये पार्शियल पॉजिटिव होता है, X पार्शियल नेगेटिव होगा और ये R पार्शियल नेगेटिव होगा। अब ऐसा क्यों होता है, इस बात को जानना है। मैग्नीशियम जो है यह मैग्नीशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। मैग्नीशियम क्या होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। तो मैग्नीशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव हुआ और R जो होता है यानी जो हमारा एल्काइल होगा यह क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो ऑब्वियसली है कि मैग्नीशियम के तरफ से जो इलेक्ट्रॉन होगा वह शिफ्ट करेगा किसके तरफ? जो Mg के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वह शिफ्ट करेंगे किसके तरफ? तो शिफ्ट करेंगे R के तरफ। तो जब Mg के इलेक्ट्रॉन R के तरफ शिफ्ट करेंगे तो यहां पर R पर क्या हो जाएगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और मैग्नीशियम पे क्या हो जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और मैग्नीशियम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है तो इसके साथ जो X जुड़ेगा उस पर क्या होगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। और अल्टीमेटली Mg और X के बीच का जो बॉन्ड बनेगा वह क्या बनेगा? आयनिक बॉन्ड बनेगा। सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या होता है कि यहां पर R और Mg के बीच का जो बॉन्ड होता है, देखना यहां पर ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, कि जब R-Mg-X और यह ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसी भी जगह पर रिएक्शन करेगी, किसी के साथ भी रिएक्शन करेगी, तो इनके बीच का बॉन्ड टूटेगा। लेकिन बॉन्ड किनके किनके बीच टूटेगा? तो बॉन्ड टूटेगी R और Mg के बीच में। ध्यान रखिएगा, बॉन्ड ऑलवेज विल बी, बॉन्ड विल बी ब्रेक, बॉन्ड विल बी ब्रेक बिटवीन R-Mg ओनली। क्लियर है? ये 100% फैक्ट है जो कि आपको याद कर जाना है दिमाग में कि जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड R यानी कि एल्काइल और Mg के बीच का टूटेगा, Mg और X के बीच की बॉन्ड नहीं टूटती है। तो ये तीसरी बात थी। चौथी बात आपको क्या याद रखनी है? चौथी बात ये याद रखनी है कि यहां पे क्वेश्चन पूछता है कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है वो हाईली रिएक्टिव क्यों होता है? तो उसका जवाब आपको यहां पर मिलेगा। Mg क्या है? Mg क्या है? ध्यान देना मैं बोल रहा हूं, Mg क्या है? Mg इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। Mg क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। मैं यहां पर लिख रहा हूं
Mg क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और R क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। इस कारण से जो इलेक्ट्रॉन है वह शिफ्ट करता है किसके तरफ, R के तरफ, इसलिए इसमें पार्शियल नेगेटिव और इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो यहां पर बॉन्ड पोलराइजेशन हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, बॉन्ड पोलराइजेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, बॉन्ड पोलराइजेशन हो रहा है। और जहां पे बॉन्ड पोलराइजेशन होगा वहां पर बॉन्ड इजीली ब्रेक होगी। जहां पर बॉन्ड पोलराइजेशन होगा वहां पर बॉन्ड इजीली ब्रेक होगी, और बॉन्ड इजीली ब्रेक होगी इट मीन्स कि यह रिएक्शन तो करेगा ही। दूसरी बात यह है कि इसमें जो यहां पर एग्जांपल जो हमने लिया है CH3Mg और Br, इसमें आप ध्यान दोगे, एक तो CH3 आपका पार्शियल नेगेटिव होगा, दूसरा कार्बन की जो क्वालिटी है, कार्बन जो है यह इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कार्बन जो है हाईली अनस्टेबल होता है। कार्बन जो होगा यह क्या होगा, हाईली अनस्टेबल होगा, और हाईली अनस्टेबल होने के कारण बहुत इजीली इसके पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वह ये किसी को दे सकता है, या किसी के साथ क्या कर सकता है, उसको शेयर कर सकता है। और यही कारण है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत ही ज्यादा